ठंडा मतलब कोका कोला, तो केमिस्ट्री मतलब रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शंस। जब हमारे दिमाग में केमिस्ट्री की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, वो होती है रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। और जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है केमिकल इक्वेशन की, हमें ज़रूरत पड़ती है केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिस्ट्री के लिए अगर रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है और रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं केमिकल इक्वेशन से, तो आज के वीडियो में मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात, क्लास 10th एनसीईआरटी, जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी आता है वो सब उसको इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। और केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग मैं मेनली लेके आया हूँ। अगर हमें कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं केमिकल इक्वेशन से, और वो केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो एक बार आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए ताकि मैं आपको थोड़ा और समझा सकूं। तो ओपन योर एनसीईआरटी फर्स्ट। देखिए, ये केमिकल इक्वेशन हमारा टॉपिक है, ये केमिकल इक्वेशन है, और इसमें ये इन्होंने एक रिएक्शन के बारे में बताया है कि मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड है। रिएक्शन तो हमने लिख दिया, लेकिन इस रिएक्शन को बैलेंस भी होना ज़रूरी है, और वही हमारा आज का टारगेट है। यही मेरा मकसद है कि रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें। देखिए, ये आपका मैं आर्टिकल इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि ताकि आप एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ सकें। देखिए दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी बेस्ड जिनका भी सिलेबस है। तो मेनली तो सीबीएसई बोर्ड है, इसके अलावा इंडिया के सारे रीजनल बोर्ड्स जिनका मीडियम इंग्लिश है और जो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं उनके मतलब का ये वीडियो है। तो देखिए, यहाँ पर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन है। तो हम जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे जो इक्वल टू है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एरो का इस्तेमाल करते हैं। हम जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग यूज़ करते हैं, लिखते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का मतलब हुआ जिससे रिएक्शन हम शुरू करते हैं, और प्रोडक्ट का मतलब हुआ जो फाइनली हमको बनता है। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का ये तरीका होता है। जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन की बात की जा रही है, देखिए लिखा है Mg प्लस O2, देखिए लिखा है Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो अगर कोई पूछे कि भैया इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो आप बताओगे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट्स, यानी ये रिएक्शन की हम शुरुआत करते हैं रिएक्टेंट से। उसके बाद अगर हम बात करें कि राइट हैंड साइड, एरो के राइट पे क्या रखा है, तो वो रखा है MgO। MgO क्या है, ये है प्रोडक्ट। जैसे हम मार्केट से मैगी का पैकेट लाए, हमने मैगी के पैकेट को फाड़ा, उसके अंदर से हमने नूडल्स निकाले, अनकुक्ड है वो, उसको पानी में डाला। उसके बाद देखो भाई, भूख लगी होगी तो फिर पेट से कों कों आवाज़ भी होगी,
लालच भी आएगा। उसके बाद हम उसको बॉईल करेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। तो मैगी के नूडल्स जो सॉलिड फॉर्म में है प्लस मैगी मसाला और पानी, ये सारे हो गए रिएक्टेंट्स। फिर हमने 2 मिनट के बाद जब उसको उतारा तो बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये चीज़ पहले हमको समझ लेनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्योंकि जो भी रिएक्शन हम लिखें वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ये मतलब है, उसको देखिए जानने के लिए पहले एक बार आप अपने दिमाग में एक लॉ को लाइए। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ 9th में पढ़ा होगा आपने, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है? इसका मतलब है टोटल मास ऑफ reactants equal to total mass of products। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसमें यही फंडा लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है लेवोजियर या लेवॉइजियर। देखिए अलग अलग कंट्री के नेम होते हैं, उनका पर्टिकुलर एक्सेंट होता है। हम लोग तो अपनी इंग्लिश के हिसाब से उसको पढ़ देते हैं। तो लेवोजियर इनका नाम है, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। तो हमको इसमें करना ये रहता है, बैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है, देखिए अभी मैं बोर्ड पे भी आऊँगा और बोर्ड पे मैं आपको आके कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा और ये फंडा मैं बताऊँगा, लेकिन अभी बुक के साथ साथ भी बताना ज़रूरी है। तो देखिए जैसे लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स should be equal to total number of elements in right hand side। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे हमने लिया, ध्यान से समझिएगा, हमने लिया, वो एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी पे है। व्हाट इज इवेंट, घटना क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो क्या होता है? तो एक रिएक्शन होती है, एक घटना होती है, एक इवेंट होता है। क्या इवेंट होता है कि भाई इन दोनों की रिएक्शन होती है और ZnCl2 और H2 बनता है। क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ एरो का मतलब है गैस है वो निकल रही है। तो रिएक्टेंट्स क्या है इसके अंदर? Zn है और HCl है, और प्रोडक्ट क्या है? ZnCl2 है और H2 है। तो आप देखिए कि ये LHS है और ये RHS है। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जिंक,
ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जिंक, जिंक कितना है 1। राइट हैंड साइड में यहाँ भी 1 Zn। देखिए बिल्कुल भी आपको ना आता हो तो भी इसको आप पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, रेड और वाइट में, उसको आप प्रेस कर दीजिए, रेड आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगी। और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा, लगेगा कि कोई मुझे पसंद कर रहा है मेरे वीडियोस को, और इसलिए उसके काम की चीज़ है, तो वो मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी अपनी मदद करेगा। और वो एब्सोल्युटली फ्री होता है, उसमें कोई चार्ज भी नहीं लगता है। अच्छा, अब देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 1, देखिए 1 है हाइड्रोजन। तो राइट हैंड साइड में देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन। तो भैया हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है, 1 क्लोरीन है। और राइट हैंड साइड में कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो अगर सारे एटम लेफ्ट हैंड साइड में जितने हों उतने ही राइट हैंड साइड में हों, देन ओनली वी हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। All elements, all number of atoms, number of elements in left hand side should be equal to same number of element in right hand side। तो ये हमको ये चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, मैं और लेता हूँ रिएक्शन, और रिएक्शन लेता हूँ तो तभी तो बात आपको समझ में आएगी। देखिए मैं और लेता हूँ रिएक्शन। हमने लिया (2H2 + O2 = 2H2O। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से उसको आप देखिएगा कि जो हमारा कंपाउंड होते हैं, जैसे ये H2 है, ये जैसे आपका O2 है, और ये H2O है, ये हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है, सब्सटेंसेस हैं। जैसे H2 है, O2 है और H2O है। और इनके लेफ्ट में जो लिखा हुआ है, जैसे H2 के पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 लिखा हुआ है। O2 के पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है। H2O के पहले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो ये इनके नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। 2 मॉलिक्यूल H2 के, 1 मॉलिक्यूल O2 से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल H2O बनाते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा ध्यान से कि हम देख रहे हैं कि इक्वेशन हमारी बैलेंस है कि नहीं है, इसको हम समझ रहे हैं। तो देखिए 2H2 + O2 = 2H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड, लिखा हमने राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन देखिए तो 2, गौर करिएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला 2 है और ये वाला भी 2 है, ये दोनों 2 मल्टीप्लाई होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है 4H, राइट हैंड साइड में देखिए ये 2 इस 2 का मल्टीप्लिकेशन है H2O में, तो ये H में भी 2 मल्टीप्लाई होगा और O में भी होगा। तो देखिए H कितने लिखे हैं, यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो 2 2 जा 4, तो देखिए ये 4H हो गए। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए 4H। अच्छा, अब देखते हैं O देखते हैं कितने हैं। तो देखिए ये 2O है,
2O है। इधर भी देखिए ये 2 है और ये पूरे H2O में मल्टीप्लाइड है, तो ये भी हमारे हो गए 2O। तो ये हमारा बैलेंस है। अच्छा देखिए, मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, ज़रा एक बात और समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे देखिए ये हमारा लिखा हुआ है Fe3O4, तो बोला भैया Fe कितने हैं, बोला 3Fe हैं। 3Fe है, O कितने हैं, बोला 4O है। बोला ठीक। बोला अगर यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर 2 कर देंगे तो क्या होगा, तो इस 2 से इस 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो अब हो जाएंगे 6Fe और हो जाएंगे 4 2 जा 8O। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। तो हमने समझा कि हम जानेंगे कैसे कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है और कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमको उसको बैलेंस करना होता है। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में भी इस तरीके से ये वाला आपको चार्ट दिखाया गया है, इस चार्ट को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हो। सब इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, ऐसे करके आप बना सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये स्टेप्स दिए हैं। हमको ऐसे स्टेप्स लिखने का कोई तुक नहीं होता, मैं आपको अभी तरीका सिखाऊंगा, उससे आप आराम से इसको बैलेंस कर लोगे। इनका अपना एक खास अपना तरीका है, उसको उन्होंने स्टेप वगैरह लिख के दिखाया है। ये सब लिखा है, स्टेप 1 2 3 4 वगैरह कैसे आपको करना है, ये सब इन्होंने बताया है। तो इसको कोई चेक वेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको ये सब समझा रहा हूँ। अगले फ्रेम में जब हम लोग मिलेंगे तो बोर्ड पे मिलेंगे, मैं आपको अपने तरीके से रूल्स बताऊंगा, आप उन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ, जहाँ पर मैं आपको सब सिखाऊंगा। आपके सामने वाइट बोर्ड है, जहाँ पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करेंगे। हमें ये लिखने को नहीं आता है कि किस मेथड से बैलेंस करें, हमें बस बैलेंस करने को आता है। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। तो एक बार आप एनसीईआरटी बुक खोल लेंगे तो मैं वो एग्ज़ाम्पल ले पाऊँगा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी है। जैसे मैं सबसे पहले आपको एक इक्वेशन ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है। ये लिखा हुआ है 3Fe + 4H2O इक्वल टू Fe3O4 + 4H2। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है सॉलिड, H2O यहाँ ब्रैकेट में लिखा है गैस, यहाँ पे लिखा है सॉलिड, यहाँ पे लिखा है गैस। ये देखिए ये एक रिएक्शन को लिखने का तरीका है और थोड़ा हीट भी करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए आपकी स्टीम है। ये एक रिएक्शन लिखी हुई है पूरे तरीके से। इसमें अभी कुछ और कंडीशन अगर टेम्परेचर और प्रेशर की है उनको और लिख दिया जाएगा, सो दैट विल बी परफेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग एनी केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एक इवेंट है, घटना है। ध्यान से समझिएगा एक एक बात कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन इज हीटेड। ट्राइंगल का मतलब होता है हीट करना। आयरन इज हीटेड विद स्टीम, यहाँ H2O स्टीम है, देन वी ऑब्टेन Fe3O
CO4 एंड हाइड्रोजन गैस, चूँकि ये गैस है इसलिए ऊपर की तरफ हम एरो लगा सकते हैं कि ये निकल रही है। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है। इस रिएक्शन में गौर करिएगा, वो हिस्सा जिसको मैं स्क्वायर के अंदर डाल रहा हूँ, आप उस हिस्से में कोई चेंज नहीं कर सकते हो, उस हिस्से में कुछ नहीं कर सकते हो। माने कि अगर हम इसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन लें तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन होगी, ये ऐसी इक्वेशन होगी। जब हम एक प्लेन इक्वेशन लिखेंगे, एक इवेंट है कि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम वी ऑब्टेन आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो इसको लिखेंगे तो Fe + H2 इक्वल टू Fe3O4 + H2। ये जो आपको दिख रहे हैं इतने हिस्से, इन हिस्सों में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ये उस कंपाउंड का, उस फॉर्मूले का पार्ट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। कि मतलब H2 लिखा है तो इसको H3 नहीं कर सकते हो, Fe3O4 लिखा है इसको Fe2O4 नहीं कर सकते हो, यानी कि इस हिस्से में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो जैसे इस रिएक्शन को हमको देखना है क्या ये बैलेंस है, हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर एटम भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि ज़्यादा कन्वीनियंट है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक Fe, और राइट हैंड साइड में देखिए ये लिखा है Fe3O4, तो Fe कितने हो गए 3, तो देखिए 3 Fe। लेफ्ट हैंड साइड में 1 Fe, राइट हैंड साइड में 3 Fe। और H देखिए यहाँ पर H2 है, 2 H हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस हो रहे हैं। और अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन। तो अब आप देख सकते हो इसमें कितना हिस्सा आपका बैलेंस है और कौन सा हिस्सा आपका बैलेंस नहीं है। अगर सारे एलिमेंट बैलेंस हैं, जितने लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में है, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेकिन अगर नहीं है तो बैलेंस नहीं हुए, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Fe बैलेंस नहीं है और H बैलेंस है और O भी बैलेंस नहीं है। अगर एक भी बैलेंस नहीं है तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हमको ऐसी रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। इस बैलेंसिंग में जो कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, जिस हिस्से को मैंने सर्किल में डाला है उसके अंदर आप उनके नंबर को कुछ नहीं बदल सकते हो, बस उनके लेफ़्ट में कुछ नंबर चेंज कर सकते हो। जैसे जब बैलेंस होके ये आएगा तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं 3 ना, हम कहाँ लिखेंगे लेफ़्ट पे, उस फॉर्मूले के पहले लिख सकते हैं बस, और कहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ 3 कर दिया तो यहाँ 3 हो गया। मतलब कहने का, इसको अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने का सोचें तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 Fe। ठीक है। अरे 2H हमारे पास में है, 2H, जो 2H अगर है हमारे पास में, इधर भी है तो बैलेंस है। तो ऐसे करके हमको बैलेंस करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूले के पहले हम नंबर को बदल सकते हैं। वो हमको ऐसा करना है खेल कि दोनों तरफ अच्छे से बैलेंस हो जाए। अब वैसे तो किताबों में आपके पास रिफ्रेशर कोई होगी और NCERT तो आपके पास होगी ही होगी। तो आपके पास अगर NCERT है तो आप NCERT से लेके चलेंगे और साथ में कोई रिफ्रेशर भी लेके चलेंगे। तो उनमें जो भी मेथड दिए हों आई डोंट केयर, मैं जो आपको मेथड बताऊंगा उससे सारे क्वेश्चंस बैलेंस होंगे। बेहतरीन मेथड है, नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए उसके रूल्स, हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है अंधेरे में तीर चलाना।
बोला इधर एक एलिमेंट को देख के उधर बैलेंस कर लिया, फिर उधर को देख के इधर कर लिया, यही करते करते अल्टीमेटली वो बैलेंस हो जाएगा। तो हम सिर्फ आपके लेवल पे 10th लेवल पे सिर्फ यही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, बाकी मेथड का इस लेवल पे कोई काम नहीं है और आगे के बारे में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए रूल हमारा, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि फर्स्ट बैलेंस अदर एटम्स, या फर्स्ट बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये हमारा हुआ कि पहले हम बैलेंस करेंगे एटम, अलग एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड देन बैलेंस HNO। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं अगर छोटे वर्ड में लिखूं तो फर्स्ट अदर्स देन OH, सिंपल याद कर लीजिए। पहले बैलेंस करेंगे अदर को, बोला अदर क्या होता है? बोला अदर देन OH, अदर देन OH, है ना। और या फिर अगर ये भी आपको अच्छा ना लगे, देखिए पूरा लिख लीजिएगा, कॉपी निकालिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए, कॉपी निकालिए, लिखिए इसको। टर्म 1 के एग्ज़ाम की तैयारी भी मैं करवाऊंगा CBSE बोर्ड वालों को, तो टर्म 1 की तैयारी भी आपकी चल रही है, ऑब्जेक्टिव आपका आना है, तो मैं पहले आपको एक तरीका सिखा दूं, फिर जब अगले उसमें मिलूँगा तो मैं आपको बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखा करिए, कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड मटेरियल होगा। इस चैप्टर के एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, पढ़िए उसको, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आफ्टर बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स। जब आपके सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाए तब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को टच करिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं। देखिए रूल नंबर 2 ये है, रूल नंबर 2 ये है कि हमें पहले उन एलिमेंट को बैलेंस कर लेना चाहिए, उन एटम को जो कम जगह पे आए गए हों। फर्स्ट बैलेंस those atoms which have lesser appearance, जो कम जगह नज़र आते हों, तो उनको हम उन एटम को पहले बैलेंस करें जो कम जगह दिखें। जो ज़्यादा जगह दिखेंगे उनको हम बाद में बैलेंस करेंगे। ये सब बातें, ये सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इन 2 रूल को फॉलो करेंगे तो आपके लिए काम आसान होगा। तीसरी बात, बैलेंसिंग के लिए रूल तो नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है वो अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। सीधे NCERT बुक खोल लीजिए, सीधे हम आते हैं क्वेश्चंस में। इसमें क्वेश्चंस हैं जो इसी आर्टिकल के बाद में है ना। जो आर्टिकल आपका है केमिकल इक्वेशन के बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद जो आपका दिया गया है वो है। मैं बिल्कुल किताब के तरीके से आप चलोगे
इधर गुणा उधर गुणा, मैं वो भी आपको बताऊंगा और मैं आपको अपना तरीका भी बताऊंगा, फिर आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगे। आप चाहते हो कि भाई आप बच्चे बने रहो तो आप चार्ट बना के इधर रखना उधर रखना ड्रामाबाजी करते रहो, और आपको लगता है कि नहीं आप थोड़ा बड़े हो जा रहे हो तो आपको करो। देखिए, जितना कम आप लिखे वर्क करोगे, जितना आपको कम राइटिंग करनी पड़े, जितना आपको कम पेज इस्तेमाल करना पड़े, लेसर पेज, लेसर मतलब लेसर पेपर एंड लेसर इंक इज़ द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग। जितना कम से कम यूज़ करो, लेकिन कोई टॉपिक में कमी नहीं होनी चाहिए, डिटेलिंग पूरी हो लेकिन एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये 1.1.2 आर्टिकल है, उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है और आपसे कहा गया है राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशंस, और उसके लिए हमको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमको जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे। तो पहले हम रिएक्शन बनाएंगे। हमने लिखा H2, हमने लिखा Cl2, हमने लिखा HCl, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। अब इस फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, इस फार्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूले में थोड़ा सा वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, Cl की -1 होती है। वैलेंसी को जब H की वैलेंसी इधर लिखी जाएगी, Cl की इधर लिखी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मैंने एक लिंक शेयर किया है जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे हम केमिकल फार्मूले लिखते हैं। उसको आप सीखेंगे तो आपको फार्मूला लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको लिख लिया। अब हम देखते हैं क्या ये बैलेंस है। तो तरीका देखिए क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमारे पास में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, और इधर कितना है 1 हाइड्रोजन। और इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है। और देखिए राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है, 1 क्लोरीन है। अभी दोनों को बैलेंस करना है, एक किनारे से चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अदर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अगर आप उसको फॉलो करें तो चलिए पहले Cl को बैलेंस कर लेते हैं। हालांकि इसमें किसी को भी करोगे बैलेंस हो जाएगा, लेकिन कभी कभी अगर आप O और H को पहले छूते हैं तो आप उलझ के रह जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस रूल को फॉलो करिए। बिना फॉलो किए भी आपका सही आ सकता है, लेकिन जब धोखा खाएंगे तो बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है, तो ऑब्वियस है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 Cl करेंगे। तो क्या करा जाए, तो यहाँ पर Cl कर दें, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। हम फॉर्मूले को छू नहीं सकते हैं। हम जो नंबर यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले के लेफ़्ट में यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते हैं। अब किसी के दिमाग में आया कि सर कैन आई प्लेस 2 हियर, बोला नहीं कर सकते हो आप। अब HCl फार्मूला ही आपने बदल दिया, आप फार्मूले को नहीं छुओगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ 2 Cl करने हैं, क्योंकि 2 Cl के लिए 2 मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे।
यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे। बोला आप क्या हुआ, बोला 2Cl इधर 2Cl इधर, Cl बैलेंस हो गया। बोला Cl तो बैलेंस हो गया, लेकिन H का क्या है? बोला H का क्या है, यहाँ पे 2H है। और अब इधर देखिए 2H भी हो गए, 2H हो गए, 2Cl हो गए। अगर 2HCl लिखा है तो मतलब 2H है 2Cl है, तो इसका मतलब है कि ये जो 1 है ये भी 2 हो गया और ये भी आपका बैलेंस हो गया। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आप ऐसे लिख के कर सकते हो शुरुआत में आप लिख के कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूँ कि हमने देखा भैया H2 है, इधर 2 है H, Cl, पहले Cl को करेंगे बैलेंस। देखिए यहाँ 2 Cl है, इधर भी 2 Cl होने चाहिए, इधर 2 Cl है, इधर भी 2 Cl होने चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 कर देना है, 2 कर दिया, हो गया। इसमें कुछ नहीं लिखना पड़ा, ये बैलेंस हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं सारे कराऊंगा क्वेश्चन, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखते चलिएगा। ये अभी पहला पार्ट हुआ है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में आते हैं। बोला बेरियम क्लोराइड, अब देखिए फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। दूसरा पार्ट है बेरियम, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके बनाना सीखिए पहले, फिर आइए वीडियो पे और इसको पढ़िए। प्लस एल्यूमिनियम, सब मैंने डिटेल वहाँ पे बताया है आपको, उसके सारे आप बना पाओगे। जैसे ये कठिन क्वेश्चन है, इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। कठिन क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड दिया है और राइट हैंड साइड दिया है। अब देखिए आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। बेरियम होता है सेकेंड ग्रुप में, इसकी वैलेंसी होती है 2+, मालूम होना चाहिए, और Cl की होती है -1। हमें क्या मालूम होना चाहिए, बेरियम Ba2+ Cl-। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al, और उसकी वैलेंसी होती है 3+, और सल्फेट सब बताया है मैंने उसमें, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको बता इसलिए रहा हूँ कि ये चीज़ आपको कैसे याद करनी है, ये चीज़ मैंने उसमें पूरा बताया है। ठीक है, तो देखिए Ba2+ Cl- Al3+ SO4 2-, ये बना लिया हमने, लिख लिया। अब हमको बेरियम क्लोराइड लिखना है, तो हमने देखिए Ba लिखा, Cl लिखा, Ba लिखा, Cl लिखा। Ba की वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी इसके पास आएगी, इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास। Ba की वैलेंसी 2 है तो 2, प्लस माइनस नहीं लिखना है, 2 लिख दिया। Cl की 1 है, 1 लिख दिया। अब 1 नहीं लिखा जाता है, एक Ba है और 2 Cl है। ये हमारा देखिए बेरियम क्लोराइड बन गया। इसका क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखिएगा, ये हमने लिखा Al और ये लिखा हमने SO4। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, तो Al की 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। बोला यार ये तो 43 हो गया। बोला एक सल्फेट पूरा एक आयन है, सल्फेट आयन का फॉर्मूला है SO4, और SO4 का होल थ्राइस करेंगे। Al की वैलेंसी यहाँ होल थ्राइस करेंगे, और SO4 की वैलेंसी 2 है। देखिए 2, ये याद होना चाहिए आपको, है ना। ये आपका है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। ये आपका है क्लोराइड आयन। अब देखिए सल्फेट की यहाँ पर लगा दी 2, बन गया Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस, ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, ये आ गया
एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बन गया BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। तीसरा इसमें दिया है बेरियम सल्फेट। चलिए बेरियम लिखा, SO4 लिखा। अभी बेरियम की है 2 प्लस का और सल्फेट की है 2 माइनस का, तो भैया 2 यहाँ लिखोगे और 2 यहाँ लिखोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसका फार्मूला आ गया BaSO4, ये हो गया बेरियम सल्फेट। उसके बाद आया एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al लिखा Cl लिखा, Al लिखा Cl लिखा। Al की वैलेंसी 3 यहाँ लिखी, Cl की वैलेंसी 1 यहाँ लिखी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना AlCl3। ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, तो इक्वल टू में क्या लिखा है बेरियम सल्फेट, लिख देते हैं बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। तो ये देखिए हमने आपको बताया कि फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। हमको ये पहले आना चाहिए, आगे का काम वर्किंग का है। अब देखिए हमने इक्वेशन को तो लिख लिया, अब हमको इसको बैलेंस करना है। अब देखिए जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे आपको रूल भी बताता चलूँगा। 2 रूल मैंने आपको लिखे थे, अभी देखिए रूल नंबर 3 उसी में ऐड कर लेना। इन केस ऑफ ऑक्सो एनायंस, ऑक्सो एनायन में क्या होता है, एनायन हैविंग अ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन एटम्स। एनायन हैविंग ए नॉन मेटल विद ऑक्सीजन एटम, कोई एक नॉन मेटल होगा और साथ में ऑक्सीजन भी होगी। ठीक है, उनको कहते हैं ऑक्सो एनायन। इन केस ऑफ ऑक्सो एनायन टेक ऑक्सो एनायन एज अ सिंगल यूनिट, उसको एक सिंगल यूनिट मानिए। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको करने का ढंग सिखाता हूँ। देखिएगा पहले में देखते हैं बैलेंसिंग का हाल क्या है। लेफ्ट हैंड साइड बेरियम, एक बेरियम, राइट हैंड साइड एक बेरियम, बोला बेरियम तो बैलेंस है। फिर Cl, बोला 2 Cl, क्यों Cl2 है तो 2 Cl हो गया। और इधर देखिए 3 Cl, बैलेंस नहीं है। अगर एक भी चीज़ बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये पता चल गया। एल्यूमिनियम देखिए 2Al, Al2 है तो 2Al, इधर देखिए 1Al, तो Al भी बैलेंस नहीं है। अब आते हैं सल्फेट पे। सल्फेट हमारा ऑक्सो एनायन है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस वगैरह। देखिए नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, साथ में ऑक्सीजन है और एनायन है तो मतलब नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको पूरा एक यूनिट मानिए। मतलब आप सल्फर ऑक्सीजन को अलग मत करिए, फंस जाएंगे आप, कठिन हो जाएगा काम। ठीक है, तो क्या करेंगे। और वैसे भी CBSE बोर्ड वालों का टर्म 1 ऑब्जेक्टिव है और उसमें लिखने के ढंग का कोई मतलब नहीं है। समझो बात को, बुद्धू मत बनो। उसके लिए सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फोकस मेनली ऑन
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर टर्म 1 एग्जाम। कंसंट्रेट करिए टर्म 1 पे। तो अब SO4 देखिए, पूरा SO4 का होल थ्राइस है, तो इस तरफ है 3SO4 और उस तरफ है 1SO4। ठीक है, तो देखिए मैंने अब आपको बताया। अब रूल के मुताबिक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना चाहिए, सब में चेक किया करो। तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन है, तो उसको बाद में देखेंगे। अदर को देखते हैं। देखिए बेरियम, एक बेरियम, बोला यार ये तो बैलेंस है। अब Cl पे आ जाओ। अब देखो इधर 2 Cl, इधर 2 Cl, इधर 3 Cl। बोला 2 3 को बराबर करने के लिए, मैथ्स में भी आपने पढ़ा है, 2 और 3 को बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है। मतलब इसमें मल्टीप्लाई करो 3 से और इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से। अब आप ऑब्जेक्टिव पेपर में इतना इतना लिखोगे तो कर चुके आप ऑब्जेक्टिव पेपर। आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो आप कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव पेपर। मैं आपको जो दूसरा तरीका बताऊंगा उस पर फोकस करना, लेकिन शुरुआत में आप ऐसे करिए ताकि एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, और जब आप करने लगिए तो फिर सीधे डायरेक्ट इक्वेशन को लेके करिए। ठीक है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई इधर Cl के लिए किया है, तो मतलब 3 से इधर कर दीजिए आप। 3 से आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया? ये बन गया 6Cl। और 2 से इधर करिए, क्योंकि Cl वाला यहाँ है ना, 2 से इधर करिए। तो देखिए 2 3 जा 6, तो इससे भैया Cl तो बैलेंस हो गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? Ba गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए हो चुका है अब 3Ba, और अब ये बैलेंस नहीं है। तो अगर 3Ba इधर है तो 3Ba इधर भी होना चाहिए, तो 3 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया, माने इधर को हमको 3 करना पड़ेगा। तो फिलहाल Ba 3 इधर 3 इधर, देखिए 3Ba 3Ba, Cl 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बराबर। अब Al 2Al इधर है, 2Al इधर हो चुके हैं, एक Al था 2Al हो चुका है। और अब SO4 देखिए 3 SO4 इधर और एक इधर था, लेकिन अब तो 3 हो चुके हैं, तो 3 SO4 इधर, दोनों तरफ 3 3 SO4 हैं। ये हमारा पूरी तरह से बैलेंस है। आप शुरू में ऐसे प्रैक्टिस करिए, लेकिन थोड़ा सा परफेक्ट होने के बाद आपके प्रैक्टिस का तरीका क्या होगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। अल्टीमेटली आपको इस लेवल पे आना। ये कठिन एग्जाम्पल है, ये टफ एग्जाम्पल है। देखिए ये हमारी रिएक्शन है, वहाँ पेपर में कैसे आएगा वो सब बताऊँगा मैं, पहले आप इसको समझिए। मैंने देखिए ये लिख लिया। अब चलते हैं एक किनारे से, एक किनारे से चलिए। Ba 1 है इधर, इधर भी 1 है, ठीक। अब Cl इधर 2Cl, इधर 3Cl। बोला 2 और 3 को बैलेंस करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इधर हम कोई चेंज कर नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं। पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? 3Cl हो गया, 3Cl हो गया, इधर 2 कर दिया 6Cl, इधर 6Cl हो गया, इधर भी 6Cl हो गया। लेकिन ये करने के साथ साथ Ba पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि Ba भी इसमें है, तो 3Ba इधर है, तो 3Ba इधर भी करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया। उतना लिखने की, गाथा लिखने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में लिखिए, लेकिन बाद में नहीं। आप मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन तो बैलेंसिंग के मिलेंगे ही मिलेंगे, और वही नंबर बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को गलत होता है वो। अच्छा, फिर क्या किया? फिर उसके बाद हम आए इधर Al में। देखिए 2 Al इधर, 2 Al इधर, और फिर हम S और O को अलग नहीं करेंगे, पूरा SO4, 3 SO4 इधर और 3 SO4 इधर। देखिए ये करने पर भी हमारा पूरा बैलेंस हो गया है। तो ये एक टफ क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 पर। सोडियम प्लस वाटर। देखिए
इसका पार्ट नंबर 3 है सोडियम प्लस वाटर। ये आपका हो गया रिएक्टेंट, सोडियम Na वाटर H2O इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप जानते हो NaOH, और हाइड्रोजन होता है H2। मॉडर्न ज़माने में H2 को डाई हाइड्रोजन कहा जाता है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ से आपको H2 को हाइड्रोजन नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, डाई हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, अब किताब में ऐसे लिखा रहता है, मैं Na लिख लिया, H लिख लिया, O लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड में Na है 1, राइट हैंड साइड में Na है 1, लेफ्ट हैंड साइड में H है 2, राइट हैंड साइड में H है 1, 3 है, सॉरी 1 ये और 2 ये। लेफ्ट हैंड साइड में O है 1, राइट हैंड साइड में O है 1। तो सारा बैलेंस नहीं है, इसलिए ये बैलेंस नहीं है। आई एम रिपीटिंग दैट फॉर CBSE बोर्ड टर्म 1 के एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसलिए आपको इस तरीके का मेथड ऑब्जेक्टिव में नहीं काम करता है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो इसके बाद में बताता हूँ, पहले इससे समझ लीजिए। देखिए Na तो बराबर है ही, अब H बोला 2 है इधर, अब बोला इधर 3 है। अब H के लिए झंझट है, और देखिए वो तो हमारा बैलेंस है ही। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर हमारे पास में इधर 2H है और इधर 3H है, तो भैया इसके लिए तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और नहीं अगर करेंगे इधर हम करेंगे 2 से। अगर 2 से कर दें, अगर मान लो कि इसको हमने 3 से किया, अगर हम 3 से कर देंगे H हो जाएंगे 6। लेकिन झंझट देखिए क्या है, फिर मैं अब आपको जो मैंने रूल आपको बताया था मैं उस पर फिर आता हूँ कि जिसका लेस अपीयरेंस हो पहले उसको बैलेंस करो। अब देखिएगा H एक यहाँ पर आया है और H यहाँ 2 जगह आया है, तो H को बाद में बैलेंस करिए, नहीं तो आप फंस सकते हो जैसे अभी फंस जाते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, मगर ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हमको हाइड्रोजन को अगर हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए यहाँ, क्योंकि 2 और 3 देखिए लिख के करने से हमारा अच्छे से मज़ेदार तरीके से बैलेंस नहीं हो रहा है। क्या करें बताइए इसमें? अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, वो बैलेंस है हमारा, क्या करें हम इसमें? अब बस तरीका नहीं है, तो इसलिए ये तरीका हमें मज़ेदार भी नहीं होता हर जगह। अब देखिएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे मत बनिए, थोड़ा बड़े होइए, 10th में आप लोग आ गए हो, बात समझिए। आप बार बार देखेंगे इस वीडियो को, बात को समझ में आपको आ जाएगी। देखिए अभी देखिए Na बैलेंस है, फिर हमने देखा O और O बैलेंस है, फिर हमने देखा इधर 2H है, बोला इधर 3 है। तो देखो इसमें मैं रूल नंबर 4 लिख रहा हूँ। रूल नंबर 4, यूज फ्रैक्शनल वैल्यूज इन सम केसेस। आप यूज करिए फ्रैक्शनल वैल्यू। अब देखिएगा ध्यान से, मैथ तो सबको आती है। यहाँ पर हमारे पास में 2H हैं और यहाँ पर 1 है। अगर हम यहाँ पर इसको हाफ कर दें, देखिए हाफ इंटू 2 इक्वल टू 1 ही तो हो गया।
हाफ इंटू 2 1 हो गया, तो इधर एक एच ही है, एक एच ही है, बोला ये बैलेंस हो गया। देखिए रूल नंबर 4, रूल को एक साथ लिख लेना। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ बीच में कि जहाँ ज़रूरत पड़े उसको मैं यूज़ करूँ, इतना मैं साफ कर देता हूँ। और अब आप देखना, अब आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अब इक्वेशन में फ्रैक्शनल नंबर दिखाना ठीक नहीं है। तो क्या करें, इस हाफ को हमको ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इसमें भी जाएगा, 2 इसमें भी जाएगा, 2 इसमें भी जाएगा, 2 इसमें भी जाएगा। 2 से क्यों किया, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा। हमें डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, ख़त्म कर दिया हमने। क्या बना, 2Na 2H2O 2NaOH। और जब 2 इंटू हाफ करोगे तो बन जाएगा H2। ये रिएक्शन अब हमारी बैलेंस है। देखिए तरीका बेहतरीन है, बस आप ध्यान से एक एक करके क्वेश्चन को करते चलिए, ठीक है। तो ये मैंने आपका इस क्वेश्चन के पार्ट ले लिए। अब जल्दी से एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आ जाओ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आ जाओ और देखना अगला वीडियो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी तरीके के, जिसमें कि आपको इसके ऑब्जेक्टिव बताऊँगा बैलेंसिंग वाले। अच्छा अब देखिएगा आप ध्यान से, एक्सरसाइज में आइए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और इसमें क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 5 पे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। पहला देखिए क्या है, पहले में कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। भैया अमोनिया का फॉर्मूला याद कर लो। और हाइड्रोजन जो है गैस H2 होती है, इसको मॉडर्न ज़माने में क्या कहते हैं, डाई हाइड्रोजन। इसको मॉडर्न ज़माने में क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन। लेकिन अभी आपके 10th में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कहेंगे, तो खैर कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। पहले मैं किताबी तरीका, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बच्चों वाला तरीका, HN 2 ही हैं। H कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 2। राइट हैंड साइड में कितने H हैं, 3। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं N, 2। राइट हैंड साइड में कितने हैं, 1। किसको पहले बैलेंस करें, बोला नियम के हिसाब से अच्छा रहेगा कि पहले H को बाद में करें, N को पहले कर लेते हैं। बोला N यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। बोला 2 और 1 को करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर देखिए N हो गया 2, N2 मतलब N2, और इधर 2N है तो इसका मतलब भी हो गया 2। आप ये नहीं करना जोश में आके इसको N2 कर दो, फॉर्मूला NH3 रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदल सकते हो आप। जो कुछ भी नंबर चेंज कर सकते हो, कहाँ पर, फॉर्मूले के पहले लिख सकते हो उसको बस, और कहीं नहीं। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकते हो। 2 हो गया हमारा, अगर 2 है हमारा ये, तो हमको ध्यान से देखना है। टू के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमको इसको गौर से देखना है। तो ये आया हमारा N बैलेंस हो गया। अब H को देखते हैं, बोला H कितने हो चुके हैं, बोला H इधर तो अभी भी 2 हैं, लेकिन H इधर हो चुके हैं 6। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। H हो चुके हैं 6, तो H अगर 6 हो चुके हैं तो इधर भी तो 6 होने चाहिए। तो 6 कैसे होंगे, जब यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 यहाँ की बजाय यहाँ पे कर दो, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इसको अगर मैं अपनी तरीके से बताऊं तो देखो जरा ध्यान से। मैं पहले N को बैलेंस करूंगा,
इधर 2n है, इधर भी 2 होने चाहिए, 2 मल्टीप्लाई करूँगा, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 इधर कर दिया। अब जब n को छेड़ा है तो h कितने हो गए 6, 2 3 जा 6, इधर भी 6 होने चाहिए, तो यहाँ 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, एक लाइन में बैलेंस। ये हमारे 5वें का पार्ट नंबर 1 हो गया। पांचवें का पार्ट नंबर 1 हो गया। पांचवें का पार्ट नंबर बी, पांचवें का बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गेट बर्न्स। अब हाइड्रोजन सल्फाइड रटो भैया, H2S गेट बर्न्स इन एयर, इसको बर्न कर दो एयर में। एयर मतलब क्या, O2 लिख दो। टू गिव वाटर एंड H2 SO2, क्या बना, वाटर बना, SO2 बना। एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। एलिमेंट क्या है, पहले अदर को लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। H लिख लिया, O लिख लिया। फिर देखना ध्यान से कि यहाँ पर O ज़्यादा जगह आया है, O आया है 3 जगह और H आया है 2 जगह, तो पहले अच्छा रहेगा कि H को बैलेंस कर लो। इसीलिए मैंने S लिखा है, H लिखा है, O लिखा है। इन बैलेंसिंग, ऑर्डर ऑफ बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स इज समटाइम वेरी वेरी क्रूशल। उसमें ज़रा सा भी आपने गलती करी, आपका क्वेश्चन चला गया, फिर उसमें खोपड़ी पटकते रहोगे, उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए सल्फर में आया, इधर 1 है, H2S S1, इधर 1 है। फिर आते हैं हम H पे, इधर देखिए H2 लिखा है, इधर 2 हो गया, इधर H2 लिखा है 2 हो गया। ऑक्सीजन O2 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन O, एक O ये, 2 O ये, तो 3 हो गया। ठीक, चलिए सल्फर, देखिए वहाँ दिक्कत होती है जहाँ 2 जगह टर्म होते हैं, 2 का टोटल हो रहा है ना, तो जो इस तरीके से लिख के करने वाला मेथड है वो गड़बड़ होने लगता है। ठीक है, S, चलिए S तो बैलेंस है, H को करते हैं। H भी बैलेंस है, कमाल है, H भी बैलेंस है, 2 H है। और अच्छा, एक रूल नंबर 5 में लिखूंगा, रूल नंबर 5, रूल उसी के हैं बैलेंसिंग के, कि यूज फ्रैक्शनल वैल्यूज विद एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब है O2 है, N2 है, Cl2 है, एट्सेट्रा। इफ रिक्वायर्ड रूल बनाओ, उनको आप तब यूज़ करेंगे अगर आपको ज़रूरत है, तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम O को देखते हैं तो O इधर 2 है, इधर 3 है, और अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फंसे रखे हुए हैं। अब 2 जगह हैं, 2 और 3 को कैसे बराबर करें। ठीक है, तो हम देखिए फ़िलहाल ये कर सकते हैं ना कि ये तरीका मुझे समझ में मज़ा नहीं आ रही, इस तरीके में आप फंस जाओगे, उलझन होगी। तो उलझन को दूर करने का तरीका मेरे पास है, किताब का तरीका काम नहीं आ रहा है, आपको मैं दिखा चुका हूँ। 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर किताब के तरीके में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब देखिएगा, यहाँ पर H बैलेंस है, S भी बैलेंस है। अब O को देखना है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है। इधर अगर 3 होता, लेकिन हमको मिल गया यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में, तो भैया 3/2 कर दिया, तो इधर भी 3 हो गया। देखो ना, 3/2 इंटू 2, 3/2 इंटू 2, 2 2 कट गया, 3 आया कि नहीं आया। इतनी कोई कठिन मैथ नहीं बता रहा हूँ। और चूंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको ख़त्म करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 2 है, उस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा 2H2S। अब जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल होगा, 3O2, 2H2O, 2SO2,
हो गया बैलेंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा आपका काम ये होगा, दोनों का टोटल आपने देख लिया। अब चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इधर h है 2 2 जा 4 इधर 4h इधर, s देखिए 2s 2 पूरे में जाएगा 2s इधर 2s। बहुत बच्चे चेक नहीं कर पाते हैं, गलत चेक कर लेते हैं, क्योंकि करने के बाद लास्ट में चेक करना ज़रूरी। 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 6 6 हो। इधर देखिए 2 हो ये प्लस। ये मेथड आपका जो किताब का है क्यों फेल होगा, कब फेल होगा, कि जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा जगह पे आया हुआ हो, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम इसकी होगी। ये आपका देखिए पाँचवें का आपका बी पार्ट हो गया। तो अभी तक के करने के बाद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ नहीं करनी है, कहाँ पर कौन सी चीज़ को हमको अवॉइड करना है। तो इस चीज़ को इस तरीके के सिस्टम से जितनी जल्दी दूर होगे उतनी जल्दी बैलेंसिंग को सीखोगे। यानी एक मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब तक आप ये लेफ्ट हैंड साइड में इतने, राइट हैंड साइड में इतने, इसको टेबल बना के करोगे, हाँ ये टेबल बनेगी, लेकिन ये टेबल दिमाग पे बनेगी, उसको लिखेंगे नहीं हम लोग। बनती है दिमाग में टेबल, बुक्स में क्यों देते हैं, सिखाने के लिए कि शुरू में आप लिख के सीखिए, धीमे धीमे दिमाग पे बनाइए। अब बहुत सारे बच्चे आखिरी तक लिखते ही रहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट नंबर सी, पाँचवें का सी पे आते हैं। ठीक है, पाँचवें का ए बता दिया, पाँचवें का बी बता दिया। अब सी पे आते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, मुझे लगता है ये मैं बता चुका हूँ। तो अब आते हैं डी में। डी में भी कुछ ऐसा खास नहीं है, सी और डी सिंपल है। सी बता चुका हूँ, पहले आ चुका है, जो पहले वाले क्वेश्चन में था शायद रिपीट ऐसा लग रहा है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट वहाँ पर भी थे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखिए सीधे सीधे आपका लिखा हुआ है, पहला वाला पार्ट ए वाला पार्ट है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। देखिए नाम याद कर लीजिएगा इसका, ये आपका है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि हो सकता है वो पूछ दे भैया नाइट्रिक एसिड, और ये कैल्शियम है, ये हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, कैल्शियम नाइट्रेट बना और प्लस बना वाटर। देखिए इसमें हमारा एक आयन आ रहा है, वो नाइट्रेट है। मैं ये बातें आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि उससे आपका काम आसान हो जाता है। और इन केस अगर नहीं बैलेंस हो, इसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो प्लान बी लगाएंगे, अगर प्लान बी नहीं काम कर रहा है तो प्लान सी लगाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई प्लान काम करता ही है। जैसी अलग अलग रिएक्शंस होते हैं उसमें अलग अलग तरह के कंपाउंड होते हैं, उनकी अलग अलग एलिमेंट की वैलेंसी होती है आयंस की, तो इसलिए जो है उसकी बैलेंसिंग अलग अलग होती। तो फिलहाल ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका नाम याद कर लीजिए, ये नाइट्रेट आयन है। तो इसको हम लेना चाहते हैं एज एन यूनिट, इसको हम एक यूनिट की तरह लेना चाहते हैं, पूरा NO3 एक मान के चलिए। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। देखिए पहले मैं आपके तरीके से बताऊँगा, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे धीमे धीमे ये मेथड से आप हटते जाओगे, और आपकी जीत तब होगी जब आप इस मेथड को लगाना बंद कर दो और डायरेक्ट लगाओ। तो जैसे हमने एलिमेंट लिख लिया, देखो एलिमेंट में पहले अदर लिखो, अदर में मैंने लिख लिया Ca और फिर मैं पूरा NO3 लिख लेता हूँ।
एलिमेंट नहीं है लेकिन मैं आयन ले रहा हूँ, इधर एक NO3 है, इधर 2 NO3 है। अब जब हम O को काउंट करेंगे तो इसके O और इसके O को काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास में H कितने हैं और O कितने हैं, ठीक है। H देखते हैं और O देखते हैं। तो H यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2 है, इधर 1 है और इधर 2 है, तो 3 हो गया। देखिए C है हमारा 1 1, NO3 1 है इधर, 2 है इधर, ठीक है। उसके बाद हमने H को देखा, ये H हो गया, 1 H इधर है और 2 H इधर है, क्योंकि OH का होल ट्वाइस मतलब 2 O भी हैं 2 H भी है, तो 2 H हो गया, 1 H हो गया, ये 3 H हो गए। उसके बाद उस तरफ गए 2। अब देखिए इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है कि इन 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए दिमाग में आता है चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सब गलत होता जाता है। प्रॉब्लम क्या है, देख सकते हो यहाँ पे 2 अलग अलग जगह है, H यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी है। एक ही जगह होता तो प्रॉब्लम नहीं आती। अब O को देखते हैं, इस O को गिनेंगे नहीं, इस O को गिनेंगे 2 और इसको गिनेंगे तो 1 हो। चलिए देखते हैं बैलेंस करके। एक CA, दोनों तरफ CA बराबर, NO3 देखिए, 1 NO3 2 NO3, तो 2 को बराबर करने के लिए यहाँ 2 करेंगे, तो यहाँ 2 का मतलब है यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे तो देखिए 2 NO3 हो जाएगा, 2H हो जाएगा, 2 NO3 हो जाएगा। इसलिए H देखिए यहाँ पर 2H ये हो गए, 2H ये हो गए, ये 4H हो गए। अब इसके साथ में H आपका बदल गया, NO3 बराबर हो गए थे, इस तरफ H हो गए 4, उधर H है 2, उसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 4। अब O को देख लीजिए, तो O जो बचे थे यहाँ 2 O हैं और यहाँ भी 2 O हो गए, और अब ये बैलेंस हो गया, ठीक। अब ये बैलेंस हो गया। अब एक बार मैं आपको अलग अलग करके भी बैलेंस करके दिखा देता हूँ, अलग अलग करके। अलग अलग का मतलब है हर एक एलिमेंट वाइज अलग अलग, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वैसे तो पहला चैप्टर है आपका, लेकिन आप लोग की पढ़ाई इस बार जुलाई में ही शुरू हुई है और बहुत बच्चे तो अभी शुरू कर रहे हैं। जो अभी शुरू कर रहे हैं वो ध्यान से पढ़ते चलें। और एक आप लोगों के लिए अच्छी गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि मैं बहुत जल्दी विद इन अ वीक 2-4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के लिए एक नया चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ। वो स्पेशली डेडिकेटेड होगा 9th-10th केमिस्ट्री के लिए। 9th-10th केमिस्ट्री के लिए CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड को कवर करेगा। इसके अलावा NCERT से रिलेटेड जो भी बोर्ड है सब कवर होंगे उसमें। बहुत जल्द शुरू होगा, उसमें सिर्फ 9th और 10th का होगा। एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, जितनी रिफ्रेशर इंडिया में चलती हैं उन सब के क्वेश्चंस लूँगा। बहुत डिटेल में सब कुछ होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो आप इंतज़ार करिएगा उसका। और अपने इस चैनल में तो मैं डालते ही रहूँगा 10th के, अब वो सिर्फ 9th-10th के लिए होगा, उसमें और कुछ नहीं होगा। अब ये देखिए हमारा है, मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। अब लिख रहा हूँ बैलेंस हुआ कि नहीं, सारे एलिमेंट लिख ले रहा हूँ। H पहले में दिखा, N दिखा, O दिखा, CA दिखा। अब सबको सीखो। अब जैसे हमने H देखा, इधर देखो 2H, 2 × H, तो 2 ये हो गए। इधर देखो, इधर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, लेकिन OH का होल ट्वाइस है, तो 2O हो गए, 2H हो गए, तो 2H हो गए। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में इसमें H नहीं है, इसमें 2 2 जा 4, 2 पूरे मल्टीप्लाई है तो 2 × 2 ये 4 हो गया। तो देखिए ये दोनों तो आपके बराबर हो गए, ये तो आपका देखिए बैलेंस हो गए। अब देखते हैं नाइट्रोजन। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई है, 2H है, 2N है और 6O है। क्यों? O3 है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए 2N है। और इधर देखिए NO3 का होल ट्वाइस
तो 2n होंगे 6o होंगे, 2n होंगे 6o होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर भी 2n n चाहिए थे हमको, अब o देखते हैं, इधर देखते हैं 2 3 जा 6 हो गए और 2o हो गए, कितने हो गए 8o। और इस तरफ देखिए 2 × 3 6 ये हो गए और 2 जाएगा इसमें तो 2 हो गया, ये भी देखिए 8 हो गया। अब आप देखिए, अब आपका ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। अब CA पे आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक है CA और राइट हैंड साइड में भी एक CA। देखिए बैलेंस हो गया आपका, और ये टफ एग्जाम्पल था। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से करोगे, ठीक है। तो अब फिर मैं क्या करता हूँ, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में मेरा तू सवाल रखना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ और साथ में एक नए चैनल के साथ भी। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।